हम दक्षिणी कश्मीर के उसी नादीगाम इलाके में हैं जो कि शोपियान ज़िले में स्थित है, जहां पे बताया जा रहा है कि जो मौलवी इरफान श्रीनगर में एक मस्जिद में इमामत करते थे वो इस घर के निवासी है। आप मेरे पीछे जो घर देख सकते हैं ये इरफान का घर है। और बता दें आपको कि अभी जो खुलासे हो रहे हैं वो इस कदर चौंका देने वाले हैं कि उन खुलासों ने कहीं ना कहीं इस परिवार को भी चौंका दिया है। बताया जा रहा है कि जो मौलवी इरफान है वो कहीं ना कहीं जो है डॉक्टरों को जो है कट्टरपंथ की ओर ले जाने में जो है काफ़ी भूमिका निभा रहे थे। और कहीं ना कहीं जो है वो डॉक्टर इरफान जो है वो जो इरफान है वो डॉक्टरों को जो है उन्होंने ही एक नेटवर्क ऐसा बनाया जिसमें अभी तक अगर हम कहें कई डॉक्टर्स को जो है वो पकड़ा गया है। और एक बड़ा रैकेट जो था कहीं ना कहीं जो कहा जा सकता है कि दिल्ली में जिस रैकेट के ज़रिए से जिस मॉड्यूल के ज़रिए से जो है विस्फोट किए गए, अगर हम लाल किले की बात करें तो वो सब पूरा जो मॉड्यूल है वो कहीं ना कहीं एक अधिक सुई पर डॉक्टर उमर के बाद जो टिक रहा है वो मौलवी इरफान पर टिक रहा है। और बता दें आपको कि ये उसके परिजन हैं और यहाँ पे इनके लिए भी ये काफ़ी चौंका देने वाली खबर थी कि इरफान की भूमिका इस तरीके से सामने आ रही है। हमारे साथ उसके परिजन हैं, उसकी भाभी है और बाकी सब लोग भी हैं जो बिल्कुल इन आरोपों का सिरे से इनकार कर रहे हैं कि इरफान कभी ऐसा था नहीं। उनकी जो तरबियत थी वो केवल दरसगाह में पढ़ने और पढ़ाने के लायक ही थी। वो कैसे एक डॉक्टर को रेडिकलाइज कर सकते हैं, यानी डॉक्टर की जो लेवल होती है वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ होते हैं, लेकिन एक मौलवी जो खाली तीसरी या चौथी जमात तक पढ़ा हो किस तरीके से एक डॉक्टर को कट्टरपंथ की ओर ले जा सकता है, ये इनका सवाल है। आप ये बताइए, जब इरफान को कितने दिन पहले जो है पुलिस ने यहाँ से जो है ले लिया था? यानी 18 अक्टूबर उसको ले गए यहाँ से रात के 9:15 बजे। और फिर उसके बाद किसी और घर के मेंबर को पुलिस ने हिरासत में लिया? नहीं, उसके बाद किसी को नहीं। कुछ मोबाइल फोन्स की बात आ रही है, मोबाइल फोन्स जो है इरफान के पास से बरामद किए गए हैं। क्या कुछ मोबाइल या लैपटॉप कुछ यहाँ से ले गए हैं पुलिस? हाँ, लैपटॉप और फोन। कितने मोबाइल फोन और लैपटॉप से? उसका सब के फोन लिए, लेकिन उस टाइम लिया बीवी का फोन और उसका फोन। हाँ। तो इरफान कब से श्रीनगर में मस्जिद में इमामत करता था? 7 साल से। किसी डॉक्टर से जान पहचान या किसी मेडिकल हॉस्पिटल में काम किया है इरफान? नहीं, किसी पढ़ाई कहाँ तक हुई है इरफान? तीसरी जमात तक। तीसरी जमात तक। तो आपको लगता है कि वो एक डॉक्टर को कट्टरपंथ ये बात ही नहीं है, क्योंकि उसको बेचारे को खुद उर्दू नहीं आता था। वो कहाँ से डॉक्टर को हैंडल करेगा, डॉक्टर को कुछ सिखाएगा? डॉक्टर की लेवल अलग होती है। ये तो एक अनपढ़ था, खाली दरसगाह में उसने तालीम हासिल की। दरसगाह में कौन सी तालीम हासिल होती है? खाली कुरान की। इंग्लिश नहीं वहाँ पे हासिल होता है, उर्दू वहाँ पे नहीं हासिल होता है। फिर डॉक्टर को कैसे वो हैंडल करेगा? तो ये कर वो कर, ये तो खाली उस पे इल्जाम है। आप क्या लगती है उनकी रिश्ते में? चाची। आप चाची? हाँ। आप क्या है रिश्ते में उनकी? मैं उसकी भाभी हूँ। तो आपके पति क्या करते हैं? वो पुलिस में है। पुलिस में है। तो क्या अभी जैसे आप खबर सुन रही है कि इरफान का ऐसा रोल आ रहा है, आपको बिलीव हो रहा है कि ऐसा? नहीं, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। मुझे नहीं लगता है, ये सारा इल्जामात हैं। अगर मुझे तो कुछ भी नहीं लगता है ऐसी बात होगी। ये सारे इल्जामात हैं उन पे, क्योंकि वो घर आता था, घर में अपने भाइयों को बोलता था ऐसे चलो वैसे चलो, ये मत करो। वो क्या करेगा इस काम? कोई एफआईआर था क्या इरफान? नहीं, कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। हमारे पहले कभी पुलिस आई है क्या इस घर? नहीं, यहाँ नहीं आई, कभी नहीं आई है। बस 18 अक्टूबर को आई है, उससे पहले कभी मैंने नहीं देखा है, कभी भी नहीं आई है यहाँ पे पुलिस। तो जो आइडियोलॉजी थी इरफान की, आज़ादी की बातें करते थे या नॉर्मल ऐसा कुछ? नहीं, नॉर्मल का बातें करते थे। वो ऐसी बातें करते ही नहीं थे, वो ऐसी बातें करते ही नहीं थे। तो कुल मिलाकर आप परिजनों को सुन सकते हैं कि किस तरीके से ये इनका जो कहना है वो बिल्कुल यही है कि जो इरफान के अभी खुलासे इरफान के बारे में हो रहे हैं वो निस्संदेह इनके लिए भी चौंका देने वाले हैं। और कहा जा सकता है कि ये वो इनके अनुसार ऐसा इरफान है ही नहीं जो अभी उनको बताया जा रहा है। कैमरामैन सईद मुर्तज़ा के साथ महराज अहमद, TV9 भारत वर्ष, शोपियां। हम अभी मौलवी इरफान के घर में हैं और बता दें आपको कि इरफान के बारे में जो खुलासे हो रहे हैं उसके बाद पूरी फैमिली जो है वो डरी सहमी है। आप देख सकते हैं कि ये फैमिली वाले जिन्हें फैमिली मेंबर्स हैं इरफान के, और हमारे साथ इरफान की बीवी भी है। आप ये बताइए
इरफान को पुलिस ने कब गिरफ्तार किया? क्या यहीं पे छापा पड़ा था? 8 अक्टूबर। अर्धा अक्टूबर यानी 18 अक्टूबर को। तो पुलिस ने उस टाइम क्या कहा था? क्या वो टाइम साथ पुलिस? ना हज वन कहीं तुम आय तो कर तलाशी तो तुलुक दोप अस मोल सब पानस सत्य दोपस क्या खर्च तमो वो कहीं तो तुलुक तो नुक पानस दोप त्रा सुबह यल तो पत गो रेत तो तुम हो नतुक मुलाकात इनका रात कस तो वन खोड़ तमसी। इनका कहना है कि 18 अक्टूबर को पुलिस ने उन्हें यहाँ से ले लिया, उस टाइम कुछ भी बोला नहीं गया और 1 महीने के बाद अब इस मामले में इरफान का नाम सामने आ रहा है। आप ये बताइए क्या कोई पर्चा है इरफान के खिलाफ? अभी तक कोई पर्चा नहीं। तो कभी ऐसा कुछ सुना आपने? क्योंकि कहीं सह सिर्फ मौलवी सह पढ़ान दरसगाह कुरान बस बाकी कुनी शहर पता यह सोरे इल्जाम सोरे गलत। इमामत के अलावा क्या करते थे? बे क्या उसका? बस दरसगाह पढ़ान शुरन कुरान बे स्कूल पढ़ान, यानी स्कूल में काम करते थे और फिर दरसगाह में पढ़ाते थे। अच्छा ठीक। तो आपके साथ मतलब कभी कुछ ऐसी बात जो आपको? ना मे गई वरी 3 खानदस मे 2 शुर यह सोरे इल्जाम सोरे गलत। ये बह बोजहा बह था शुर ये तमिस मज क्या बोजहा बह बेहमावा ये तेल यह सोरे गलत। आपका कहना है कि आपको अगर कभी भी ऐसा लगता कि वो सही इंसान नहीं है, आप उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखते, आपके अभी 3 बच्चे हैं, तो ये बताइए कानून पे सबका भरोसा है, सबका विश्वास है। अगर कानून में इरफान कभी आरोपी पाए जाते हैं यानी साबित होता है उनका आरोप, अगर तो आप क्या मांग करेंगी उस टाइम? अस वुच कहीं अस वुच तमिस कहीं यह सोरे गलत। अस वुच तमिस कहीं सबूत वनिस ताम यह सोरे इल्जाम यह सोरे गलत। ठीक। तो ये इरफान की बीवी है और इनका कहना है कि ये जो बातें इरफान के बारे में कही जाती है सब झूठ है और किसी भी ऐसे मामले में वो ना पहले मुलव्वस थे और ना अभी मुलव्वस होने की इनको पूरा और पक्का यकीन है। लेकिन कुल मिलाकर अभी जो चीज़ें सामने आ रही है वो न सिर्फ इस परिवार के लिए चौंका देने वाली है, वो बिल्कुल पूरे कश्मीर के लिए चौंका देने वाली है, क्योंकि डॉक्टर्स का एक नेटवर्क, बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो उसका पर्दाफाश हो रहा है और एक के बाद एक डॉक्टर जो है कहीं ना कहीं इस नेटवर्क में पकड़े जा रहे हैं। कैमरामैन सईद मुर्तज़ा के साथ मैं रजमत, TV9 भारतवर्ष, शुपाया।